ऐसे बहुत सारे कारनामे आरजेडी वालों ने किए थे, उनके सहयोगियों ने ऐसे बहुत सारे कारनामे किए थे जो नीतीश कुमार जी व्यक्तिगत रूप से नहीं पसंद करते। सरकार बनी है, हमारे नेताओं ने जो जो वादे और दावे किए थे उन सब की पूरी निष्ठा से उसका पालन किया जाएगा। ऐसे लोग अब हमारे शिक्षा मंत्री नहीं हैं। विजय कुमार चौधरी जी काफ़ी योग्य और काफ़ी सक्षम रहे हैं, पहले भी और आगे भी रहेंगे। नीतीश कुमार जी का पसंद का गठबंधन है, बीजेपी के पसंद का गठबंधन है। ये पहले जो शिक्षा विभाग के माननीय मंत्री थे, 4 महीने तक उनकी लड़ाई चलती रह गई, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे पदाधिकारी और मंत्री। नीतीश कुमार जी को भी ऐसा प्रतीत हुआ कि कहीं ना कहीं वो गठबंधन उनके हिसाब का नहीं है। NBC 24 देख रहे आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, वर्तमान में बिहार में महागठबंधन की सरकार टूट गई है, एनडीए की सरकार बन गई है। ऐसे में विपक्ष में बैठी बीजेपी लगातार कहीं ना कहीं शिक्षक बहाली का मुद्दा जोरों शोरों से उठा रही थी। अब जाकर जिस तरीके से सरकार बनी है, उहापोह की स्थिति बनी हुई है शिक्षक अभ्यर्थियों में सबसे ज्यादा। खासकर ऐसे में शिक्षक अभ्यर्थी यह सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से वादे किए जा रहे थे विपक्ष में बैठी बीजेपी के द्वारा, उस वादों को क्या किया जाएगा, उस वादे पर क्या बीजेपी अमल करेगी, क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा, क्या जिस तरीके से शिक्षक बहाली में बदलाव किया गया था इस पे सुधार किया जाएगा। कई सारे सवाल है और इस सवाल को लेकर आज हम जुड़ेंगे राजीव रंजन से। भाजपा नेता राजीव रंजन आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है। राजीव रंजन जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। आपसे सवाल पहला रहेगा हमारा, लगातार आप लोग विपक्ष में थे तो सवाल खड़े कर रहे थे नीतीश सरकार पर, और अब जाकर देखा जाए तो फिर से नीतीश ही सरकार बनी है, सिर्फ दल अलग हुए हैं। ऐसे में एनडीए की सरकार बनी है, महागठबंधन अलग हो गया है। तो यानी कि देखा जाए तो बीजेपी अब नीतीश कुमार के साथ है। सवाल ये उठ रहे हैं कि शिक्षक बहाली को लेकर जिस तरीके से आप लोग सवाल उठाया करते थे, क्या उन सवालों को देखते हुए आप लोग अभ्यर्थियों की जो मांग है उसको पूरा करेंगे? देखिए, सवाल जो है वो कभी मरता नहीं है। सवाल जिंदा रहता है जब तक उसका समाधान ना हो जाए, जब तक उसका उत्तर ना मिल जाए। तो सिर्फ इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी आज सरकार में है तो इस सवाल पे हमारी चर्चा बंद हो जाए, इस सवाल पे हम बातें करना बंद कर दें, ऐसा नहीं है। सरकार बनी है, हमारे नेताओं ने जो जो वादे और दावे किए थे उन सब की पूरी निष्ठा से उसका पालन किया जाएगा। और अभ्यर्थियों के प्रति जब हम विपक्ष में थे तब भी हमारी संवेदनशीलता को आपने देखा है। हमने सरकार की जो नीति थी उसके खिलाफ सड़क पर आने का काम किया था और कहीं ना कहीं माननीय नीतीश कुमार जी को भी ऐसा प्रतीत हुआ कि कहीं ना कहीं वो गठबंधन उनके हिसाब का नहीं है, बिहार के हित का वो गठबंधन नहीं था। इसलिए नीतीश कुमार जी ने भी फैसला लिया और वो एनडीए के साथ आए। हमने उनका स्वागत किया और हम लोग भी सरकार के अभंग हैं। लेकिन इन सब चीज़ के बावजूद सवाल नहीं मरा है, सवाल आज भी वही है। सरकार बनी है और एक बहुत ही संवेदनशील मंत्री बनाए गए हैं माननीय विजय कुमार चौधरी जी। बहुत ही योग्य और बहुत ही समझदार लोग हैं। उनके हाथ में शिक्षा विभाग गया है, वैसे के हाथ में नहीं है जो 4 महीने तक ऑफिस नहीं आए और क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने बहाली की। वैसे लोग अब हमारे शिक्षा मंत्री नहीं हैं। विजय कुमार चौधरी जी काफ़ी योग्य और काफ़ी सक्षम रहे हैं, पहले भी और आगे भी रहेंगे। तो अभ्यर्थियों के हक और अधिकार की हकमारी नहीं होगी, ये मैं आपके चैनल पे बैठकर आपके बड़ी जिम्मेवारी से आपको अपनी सरकार की तरफ से ये वादा करता हूँ। लगातार अभ्यर्थियों के द्वारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांगे हो रही थी, विपक्ष में आप लोग थे, आपसे भी हमने बात किया, तब आप कहा करते थे कि जरूरी है, अभ्यर्थियों के हित में काम होना चाहिए और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से अभ्यर्थी उम्मीद लगाए बैठे थे, इसको लेकर कोई भी स्पष्टीकरण नहीं। देखिए, अभी देखिए, अभी जैसे सरकार परिवर्तन हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी तो अस्थायी हैं और जो सहयोगी दल है उनका परिवर्तन हुआ है, मंत्रालय बदले हैं, चीज़ें बदली हैं, फ्लोर टेस्ट होना बाकी है। अभी बहुत सारी जो वैधानिक प्रक्रियाएं हैं सरकार के शुरुआती दौर की, वो सब चीज़ें बच रही हैं। और इसके बाद जो भी तार्किक कार्रवाई होनी चाहिए अभ्यर्थियों के प्रति, जो भी उनके लिए, चाहे वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की घोषणा हो या फिर TRE 3 में
उसको ऐड करके देने की बात हो, कुछ भी होगा, कुछ ऐसा जरूर निकाला जाएगा रास्ता। पहले वंस ये खत्म हो, ये जो सारी जो वैधानिक प्रक्रियाएं हैं ये समाप्त हो, उसके बाद सरकार थोड़ी सी स्थिरता में रहेगी, तब इन चीज़ों पे स्वाभाविक रूप पे गंभीरता से ध्यान दिया जाएगा। क्योंकि ये ऐसा विभाग रहा है, पिछले दिनों इस विभाग की वजह से काफ़ी विवाद हुए हैं बिहार के अंदर। तो इस विभाग को, और इसलिए भी विजय कुमार चौधरी जी जैसे योग्य लोगों को इसलिए भी ये विभाग दिया गया है कि इसमें काफ़ी संभावनाएं भी हैं और काफ़ी परेशानियां भी रही हैं, काफ़ी चैलेंजेस भी पीछे के जो मंत्री थे उन्होंने काफ़ी चैलेंजेस भी इसको दे दिए हैं। इसलिए वंस गवर्नमेंट स्टेबल हो जाए, उसके बाद इस पर स्वाभाविक और सही निर्णय लिया जाएगा। राजीव जी, लगातार कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब जाकर भाषा विषय की हरता को जिस तरीके से खत्म कर दिया गया, इसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आप लोग लगातार कहा करते थे कि ये बिल्कुल गलत है, फर्स्ट फेज की बहाली में भाषा विषय की हरता की मान्यता थी, सेकेंड फेज में खत्म कर दिया गया। तो ऐसे में इसको लेकर क्या कुछ नहीं, मैंने कहा ना कि वंस गवर्नमेंट स्टेबल हो जाए, फ्लोर टेस्ट हो जाए, उसके बाद चीज़ें अपने हिसाब से सब काम करने लगे। अभी एक मंत्री के पास 6 से 7 7 8 8 विभाग हैं, तो नेचुरली एक जगह पे ध्यान दे पाना संभव नहीं है। पूरा बिहार का लॉ एंड ऑर्डर देखना है, जो पिछले कुछ वर्षों में नीतीश कुमार जी के ना चाहते हुए भी स्थितियां खराब कर रखी थी उनके सहयोगी दलों ने, तो आज उससे भी एक चैलेंज है, उससे भी उबरने की ज़रूरत है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और बाकी चीज़ों से भी जरूरी कुछ चीज़ है, लॉ एंड ऑर्डर टाइप की चीज़ें हैं, लोग सुरक्षित रहें, ये भी चीज़ें हैं। तो पहले उस पर फोकस करके, और जैसे ही सरकार स्टेबल होता है, मंत्रियों का विभाग अपने अपने विभाग में जाते हैं, अपना अपना विभाग संभालते हैं, स्वाभाविक तौर पे मैं फिर से जिम्मेवारी से कह रहा हूँ कि TRE 3 के बाद या उसके पहले सप्लीमेंट्री के जो रिजल्ट्स के मामले हैं, जो बच्चे छूट रहे हैं, उनको फिर से मुख्य धारा में लाने का काम किया जाएगा। डोमिसाइल नीति की बातें हो रही है, अब जाकर कहा यह जा रहा है कि डोमिसाइल नीति जिस तरीके से हटा दिया गया, ऐसे में बाहरी जो प्रतिभाशाली छात्र हैं वो इसमें शामिल हुए। ऐसे में नाराजगी कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के द्वारा, बिहार के अभ्यर्थियों के द्वारा इसलिए जताई जा रही है क्योंकि देखा जाए तो बिहारी अभ्यर्थी 1-2 नंबर के लिए छट गए, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो 1-2 नंबर के बाद देखा जाए तो छटने के बाद कहीं ना कहीं उनकी बहाली नहीं हुई। और इस बीच बाहरी अभ्यर्थी जो बहाल हुए वो लगातार रिजाइन कर रहे हैं, नौकरियां छोड़ रहे हैं, कई सारी विसंगतियां बता रहे हैं, कई सारे एक्सक्यूजेस दे रहे हैं। तो ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि बिहारी अभ्यर्थियों को अगर दिया जाता मौका तो ऐसा नहीं होता, बाहरी अभ्यर्थियों को मौका दिया गया इस वजह से। बिल्कुल जी, मैंने कहा ना कि एक बार स्थिरता आ जाए, उसके बाद इन सारे जितने भी कमजोर पहलू हैं, मैंने आपसे बताया कि इसके पहले जो शिक्षा विभाग के माननीय मंत्री थे, 4 महीने तक उनकी लड़ाई चलती रह गई, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे पदाधिकारी और मंत्री जी आना बंद कर दिए थे, लोकतंत्र कहाँ था पता नहीं। अब वो मंत्री जी गए हैं तो नाश करके गए हैं, तो एक योग्य आदमी के हाथ में आया है विभाग, इनको थोड़ा सा समय दीजिए। और मैं फिर से आप ही के चैनल से, आपके चैनल पे काफ़ी अभ्यर्थी आपके व्यूअर हैं, मैं देखता हूं, और काफ़ी लोगों ने मुझसे भी उम्मीदें लगाई हैं, लगातार उनके कमेंट्स मुझे भी आते हैं और मैं भी देखता हूं, मेरे पर्सनल ब्लॉग पर भी उनके कमेंट्स आते हैं। तो मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से पुनः आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो भी परेशानियाँ थी पिछली सरकार में, उसको हर संभव प्रयास किए जाएंगे दूर करने के, और ईश्वर ने चाहा सब कुछ अच्छा रहा तो जो भी बच्चे छूटे हैं उनको भी मुख्य धारा में लाया जाएगा। रही बात डोमिसाइल नीति की, तो ये एक बड़ा मामला है, इस पे जो हमारा नेतृत्व है, दोनों पार्टी का जो नेतृत्व है वो बैठकर इस पर फैसला लेगा, और फिर जो फैसला आएगा अगर बिहार हित में है तो इसको कंटिन्यू किया जाएगा, अदरवाइज इसको स्टे दिया जाएगा। सवाल पे आते हैं, फर्जीवाड़ों का आरोप लगातार बिहार के शिक्षक बहाली से रहा है। ऐसे में फर्स्ट फेज की बहाली में सबसे ज्यादा फर्जीवाड़े के आरोप लगे हैं। कहा यह जा रहा था कि जल्दबाजी में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फर्जीवाड़े हुए हैं। फर्जीवाड़ा कहीं ना कहीं आपसे भी हमने बात किया था, आपने भी कहीं ना कहीं देखा जाए जो सरकार में नहीं थे तो सवाल उठाए थे, आपने कहा था कि हाँ हुआ है, और फर्जीवाड़ा कहीं ना कहीं दूसरे बच्चों को बैठाकर देखिए अब कैसे किया गया ये तो जांच का विषय है, और लोग पकड़े भी गए हैं, इन चीजों से इनकार नहीं किया जा सकता। लोग पकड़े भी गए हैं और अभी भी कार्रवाई हो रही है। और एक चीज अभिषेक जी, आप इस चीज को समझिए कि नीतीश कुमार जी ने सरकार गिराने का फैसला क्यों लिया।
जी। ऐसे बहुत सारे कारनामे आरजेडी वालों ने किए थे, उनके सहयोगियों ने ऐसे बहुत सारे कारनामे किए थे जो नीतीश कुमार जी व्यक्तिगत रूप से नहीं पसंद करते। तो इन सब चीज़ों की जांच होगी, जितने भी गोरख धंधे हुए हैं, जितने भी गड़बड़ियाँ हुई हैं इन लोगों के द्वारा, उस सब की जांच खुलेगी, सबके फाइल खुलेंगे। और बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में एक मजबूत व्यक्ति, बल्कि दोनों ही मजबूत व्यक्ति का बैठने का संयोग बना है, तो कुछ भी हम लोग किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। जहां भी विसंगतियां हैं, जहां भी गड़बड़ियां होंगी, उसको ढूंढ के निकालेंगे। और जो भी सफर किया है, जो भी बच्चे, जो भी अभ्यर्थी अगर किसी कारण से सफर किए हैं, तो उनको उसका उचित मुआवजा मिलना चाहिए। ऐसा कर कार्रवाई बीजेपी करवाएगी जिन्होंने भी गलत किया है। देखिए, जिन्होंने भी गलत किया है वो चाहे जो हो जी, उनको सजा मिलनी है जी। आप गड़बड़ी करके बच नहीं सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी का जो स्वाभाविक गठबंधन है, ये लंबे समय से जो राजनीति में अगर आप देखें तो नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी का स्वाभाविक बढ़िया गठबंधन चलता रहा है। किन्हीं कारणों से रिश्ते बनते बिगड़ते रहते हैं, कभी बनता है, कभी बिगड़ता है, फिर बनता है। तो आज का जो गठबंधन है वो स्वाभाविक नीतीश कुमार जी का पसंद का गठबंधन है, बीजेपी के पसंद का गठबंधन है। तो यहाँ जो भी काम होगा, मैं बिल्कुल जिम्मेवारी से कहता हूं कि कहीं कोई गोरख धंधा करने वाले लोग बक्से नहीं जाएंगे। गड़बड़ियां हुई हैं, इसीलिए नीतीश कुमार जी असहज हुए और असहजता का कारण था कि भारतीय जनता पार्टी का साथ उन्होंने पुनः चुना, चूंकि वो यहाँ ज़्यादा सहज होकर काम करते थे और बिहार और देश दोनों के हक के लिए, दोनों के फायदे के लिए डबल इंजन की सरकार की आवश्यकता थी। और नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी के नेतृत्व में बिहार बढ़िया करेगा। देखिए, नीतीश कुमार हो या फिर विजय कुमार सिन्हा हो या फिर कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी हो, इन तीनों के नेतृत्व में बिहार बढ़िया करेगा, बिहार आगे बढ़ेगा। तो वहीं गोरख धंधे करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा इस सरकार में। एनडीए की सरकार बन गई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। और इसको देखते हुए जिन्होंने भी फर्जीवाड़ा किया है, एक करोड़ पर कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो कोई हो। तो ऐसे में शिक्षक बहाली के मुद्दे पर आज हमने चर्चा किया है। बीजेपी नेता राजीव रंजन ने साफ कह दिया है कि जो लोग फर्जीवाड़ा में शामिल थे या फिर गलत किया है तो उनको छोड़ा नहीं जाएगा। तो वहीं देखा जाए तो लगातार बिहार में बहालियां की जाएगी, तमाम विसंगतियों को दूर किया जाएगा। ऐसे में योग्य बिहार के शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं विजय कुमार चौधरी। तो वहीं लगातार कहीं ना कहीं बिहार हित में, शिक्षा हित में वो काम करेंगे। तो फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट कब जारी होता है, डोमिसाइल नीति को लेकर क्या कुछ प्रावधान निकाला जाता है, तो वहीं भाषा विषय को लेकर क्या कुछ किया जाता है। तमाम अनेक मुद्दों पर हमने चर्चा की है राजीव रंजन से। तो वहीं क्या कुछ कर बीजेपी नेता राजीव रंजन आपने सुना है। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी मित्र है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। पटना से मैं अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद।